हेलो एंड नमस्ते डिवाइन सोल्स, आई एम योर फॉर्चून टेलर एंड आकाशिक हीलर संस्कार इंदौरिया। ये जो हम रीडिंग लेकर के आए हैं, नवरात्र स्पेशल हम रीडिंग लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए कि दुर्गा माता आप लोगों को क्या बताना चाहती है। हो सकता है दुर्गा माता के साथ साथ जो हमारी 10 महाविद्याएं हैं वो आ सकती हैं, या फिर जो हमारे दुर्गा माता के 9 रूप हैं उनमें से किसी माता की एनर्जी कनेक्ट हो सकती है। क्योंकि मैं इंट्रो शूट कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता है कि इस रीडिंग में क्या कैसे होने वाला है, किसकी कॉलिंग आने वाली है। तो इसमें टोटल आपको 3 ग्रुप्स मिलने वाले हैं इस वीडियो में, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग देखिएगा ग्रुप सिलेक्ट कैसे करना है आप लोगों को। सबसे पहले खुद को एकदम रिलैक्स करोगे, ठीक है। और जो सबसे पहले ग्रुप अट्रैक्ट करे वो आप देखोगे। अगर एक से ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं तो आप पूरी रीडिंग देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिससे जो मैसेजेस रेजोनेट होते हैं वैसे लीजिएगा, क्योंकि जनरल रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप वेबसाइट पे जाकर बुक कर सकते हो www.shivkesanskar.in, ठीक है। तो अभी बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और ग्रुप नंबर 1 से देखते हैं कि माता रानी आप लोगों को क्या बता रही हैं। इन नवरात्रों में आप लोगों के लिए क्या कुछ स्पेशल निकल करके आ रहा है। वीडियो को हाइप करना, लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। हेलो एंड नमस्ते ग्रुप नंबर 1। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा चल रहा होगा। जैसे कि आपने इंट्रो में सुना ही है कि नवरात्रि स्पेशल मैसेजेस हम आप लोगों के लिए देखने वाले हैं। दरअसल क्या है कि ये रीडिंग होने नहीं वाली थी। 3-4 दिन के लिए मैं गैप लेने वाला था, लेकिन मेरे को स्ट्रॉन्ग कॉलिंग ये थी कि नहीं, ये रीडिंग आप लोगों तक पहुंचनी चाहिए और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पहुंचनी चाहिए। तो इसीलिए इस रीडिंग को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो आप लोग सपोर्ट करना मत भूलिएगा, लाइक शेयर करना, हाइप करना, ठीक है। तो बिना किसी देरी के देखते हैं ग्रुप नंबर 1 के आप लोगों के लिए क्या कुछ मैसेजेस निकल करके आ रहे हैं। आपकी लाइफ में भी हाल फिलहाल में क्या चल रहा है, एक बार वो देख लेते हैं। आपकी करंट एनर्जीज में देख लेते हैं कि क्या कुछ चल रहा है आपकी लाइफ में। ग्रुप नंबर 1 की लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, प्लीज हमें बताइए। इतने सारे कार्ड्स नहीं चाहिए। एस ऑफ कप्स। अरे रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? अपने सवालों का जवाब नहीं चाहिए आप लोगों को? मैं बात कर रहा हूं, अगर आप लोगों का कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा है, अगर आप लोग अपनी हीलिंग करना चाहते हो, अगर आप लोगों को जानना है आपका लाइफ पर्पस क्या है, क्यों यहाँ धरती पर आए हो, आपको स्पिरिचुअलिटी में किस लेवल पे जाना है, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, चाहे वो प्रैक्टिकलिटी से रिलेटेड है, चाहे वो पास्ट लाइफ से रिलेटेड है, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है, सब क्वेश्चंस का आंसर आपको एक जगह मिलेगा, जो कि है सोल कोड हीलिंग। और ऐसे में आपके लिए 3 ऑफर्स हमने रन किए हुए हैं। किस खुशी में? क्योंकि शिव के संस्कार को हो चुके पूरे 2 साल और मैंने आपको वादा किया था कि हम इसको सेलिब्रेट जरूर करेंगे। सेलिब्रेट कैसे कर रहे हैं? हम ऑफर्स के साथ में कर रहे हैं। पहला ऑफर आपको क्या मिलता है? सोल कोड हीलिंग रिकॉर्डेड, जो कि कम प्राइस में है, ठीक है, लेकिन उसके साथ लाइव क्लासेस भी आपको मिलेंगी। और हमारा सेकंड है सोल कोड हीलिंग लाइव, ठीक है। और थर्ड है हमारा सोल कोड हीलिंग प्लस प्रो टैरो कोर्स, जो कि बंच में आपको मिल रहा है। अगर इसके बारे में आपको बहुत ज्यादा जानना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पे जाके क्लिक करके 1-on-1 सेशन रख सकते हैं, जो कि फ्री होता है। अब बात आती है कि इसको कौन कर सकता है। आप स्पिरिचुअलिटी में हो, नहीं हो, कोई मतलब नहीं है। आप ऑकल्ट में हो, कोई मतलब नहीं है। आप अगर अपनी हीलिंग के लिए देख रहे हो, आप अगर अपनी फैमिली के लिए देख रहे हो, किसी के लिए भी देख रहे हो, चाहे आपको इसमें प्रोफेशनली आना है, क्योंकि सर्टिफिकेट भी आपको वैलिड दिए जाते हैं, ठीक है। तो आप कोई भी किसी भी लेवल पे हो, अगर आप सोचते हो कि आपको हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए, आपको अपनी हीलिंग करनी है, किसी और की हीलिंग करनी है, तो ये आपके लिए है। क्योंकि अब ये आपका फर्ज बनता है कि ये जो अपॉर्चुनिटी माता रानी ने लाई है आपके सामने, क्योंकि ये उन्होंने ही डिजाइन करवाया, मैंने नहीं किया है। और अगर आप तक ये चीजें आ रही हैं और अगर आप अप्लाई करते हो, इनरोल करते हो, तो यकीन मानिएगा माता रानी ने खुद हाथ पकड़ के आपसे वो चीजें करवाई हैं। क्योंकि माता रानी के ब्लेसिंग के बिना इसको कोई भी नहीं ऑप्ट कर सकता है। ये मैं आपको श्योरिटी के साथ में बोल सकता हूँ, और उसी चीज की मैं आपको गारंटी भी देता हूं कि आपको रिजल्ट डेफिनेटली मिलेंगे।
ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि जितने रिजल्ट लोगों को मिले हैं, जिस लेवल के रिजल्ट मिले हैं, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है कि इतने बेहतरीन, इतने ब्यूटीफुल रिजल्ट लोगों को मिले हैं। तब हमें लगता है कि कितने ब्लेस्ड है हम, कि माता रानी करवा रही हैं इस चीज को। ठीक है। तो अगर आपके सामने अपॉर्चुनिटी आई है, ठीक है, और आपको हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक पिल के रूप में मिल रहा है, एक दवाई के रूप में मिल रहा है, क्या आप ऐसे में इन्वेस्ट कर पाओगे? अगर आपकी जगह पे मैं होता तो मैं तो डेफिनेटली करता। अब बारी है आप लोगों की कि आप करते हो या नहीं करते हो। जैसे आपकी मर्जी, जैसे माता रानी की मर्जी। एस ऑफ कप्स, ओके, स्टार, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस, द वर्ल्ड, टेन ऑफ कप्स का भी कार्ड है यहाँ पे। ओके, सो ग्रुप नंबर 1, यहाँ पे आप लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि आप लोग इंतज़ार कर रहे हो किसी चीज़ का, ठीक है। आप लोगों ने कुछ चीज़ मांगी है, कुछ आप मांग रहे हो, प्रे कर रहे हो, बस उसी चीज़ का आपकी लाइफ में इंतज़ार चल रहा है कि भाई ये चीज़ कब होगी, कैसे होगी, होगी कि नहीं होगी। और वो चीज़ आपके पेशेंस कहीं ना कहीं डगमगा रहा है, आपका पेशेंस लेवल। और उसके चक्कर में क्या हो रहा है कि आप ना ऐसे पाथ पे जा रहे हो कि डिवाइन को छोड़ो, डिवाइन को जाने दो भाड़ में, मेरे को तो नहीं करनी है उनसे बात, या फिर मेरे को तो कुछ नहीं मांगना है, क्योंकि मेरे हिसाब से तो चीज़ें कभी हो ही नहीं रही है, राइट। इस तरीके की चीज़ें दिख रही है, क्योंकि अभी जो आप लोगों की लाइफ में चीज़ें चलती हुई दिख रही है वो बहुत ज़्यादा एक कार्मिक साइकिल से आप बाहर निकल रहे हो। वो थोड़ी सी ज़्यादा ही पेनफुल मेरे को साइकिल आप लोगों के लिए दिख रही है। एक एंडिंग और बिगिनिंग दिख रही है, पर आप लोग जो समझ नहीं पा रहे हो ना ग्रुप नंबर 1, उसमें ये दिख रहा है कि जितना आप शिकायत डिवाइन को कर रहे हो, यूनिवर्स को कर रहे हो, वो उतना ही सपोर्ट आपको कर रहे हैं। लेकिन जब आप उनसे नाराज़ हो रहे हो, या फिर आप ये सोच रहे हो कि भाई इनको तो छोड़ो, मेरे को तो चाहिए ही नहीं, पहले तो इन्होंने उम्मीद दिखा दी, अब कुछ हो नहीं पा रहा है, ये वो चीज़ें, तो उतना डिवाइन को हर्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपको जो दिया जा रहा है, या फिर आपकी लाइफ में जो सपने दिए जा रहे हैं, जो सब चीज़ें हैं, उसके लिए डिवाइन ने खुद को पुश करके बहुत जल्दी चीज़ें आपके लिए की हैं। और ऐसे में देखो कैसा होता है कि अगर आप किसी की मदद कर रहे हो, ठीक है, और वो इंसान मदद मानने की बजाय आपको ही भला बुरा बोल दे, तो आपको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा। उसी तरीके से यहाँ पे डिवाइन, ईश्वर, जिस भी शक्ति में आप मानते हैं, उनकी तरफ से मैसेजेस दिख रहे हैं, ठीक है। बहुत पेनफुल एनर्जी चल रही है, बहुत कार्मिक चीज़ों से गुजर रहे हो सकता है किसी के ऊपर लीगल इश्यूज भी कुछ ना कुछ हो, आपके घर वालों की तरफ से भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही हो कि भाई वो मान नहीं रहे हैं, कुछ चीज़ें आप कर नहीं पा रहे हो आगे, आप किसी रिश्ते को लेकर के देख रहे हो, वो चीज़ें आगे नहीं हो पा रही हैं। कहीं से तो किसी का इंतज़ार कर रहे हो, किसी के मैसेज का, किसी की न्यूज़ लेटर का, मेल का, रिजल्ट का। उसके चक्कर में भी कहीं न कहीं ना आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड हो रहे हो, आप बहुत ज़्यादा ब्लॉकिंग एनर्जी में जा रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। कन्फ्यूजन की एनर्जी हद से ज़्यादा ही यहाँ पे दिख रही है मुझे। बहुत ज़्यादा अभी ना आप खुद को ना फ्रस्ट्रेटेड, इरिटेशन वाली एनर्जी में देख पा रहे होगे। कि बहुत ज़्यादा ऐसा इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन चल रहा है, जिसकी वजह से आप खुद को शांत तो कर रहे हो, लेकिन सामने वाले के ऊपर वो आपका गुस्सा और वो सब चीज़ें निकली जा रही है। इमोशंस आप काबू नहीं कर पा रहे हो अपने, ऐसा भी यहाँ पे दिख रहा है। तो इनको थोड़ा-सा काबू करो, ठीक है? इन पे थोड़ा-सा बैलेंस लेकर के आओ, ये मैसेज यहाँ पे आपके लिए दिया जा रहा है। उसके अलावा यहाँ पे नवरात्रों में क्या होने जा रहा है आपके लिए, नवरात्रों से क्या चेंजेस आ रहे हैं। टाइमलेस रीडिंग है ये, जब कभी भी आप इसको देख रहे हो, दुर्गा माता की तरफ से ही है ये। क्या कुछ चेंजेस या गाइडेंस आपको यहाँ पे दी जा रही है? ग्रुप नंबर 1। आपको बोला जा रहा है कि विटामिन सी का सेवन आपको ज़्यादा करना है, या आप अपनी स्किन रूटीन में भी शामिल कर सकते हो। सुभद्रा देवी का कार्ड है, श्री राधा का कार्ड है, सूर्य देव का कार्ड है, एक लास्ट कार्ड, द बुद्धा। ओके, हम्म
देखो, आप सब लोगों को बुद्धा की स्टोरी तो पता ही है, राइट? कि सब चीज़ उन्होंने छोड़-छाड़ दी थी, फिर वो ध्यान में चले गए थे, राइट? निर्वाणा की स्टेट जिसे हम बोलते हैं, नॉन वायलेंस की यहाँ पे चीज़ें आ रही हैं। तो आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है, जो आप बहुत ज़्यादा इरिटेटेड या फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हो, या फिर आपकी लाइफ में ऐसा कुछ चल रहा है कि कोई आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला रहा है, या फिर बहुत ज़्यादा वायलेंट वाली सिचुएशन चल रही है, तो वो बैलेंस होने वाली है आपकी लाइफ में, ठीक है? आपको यहाँ पे स्पिरिचुअली एक ग्रोथ मिल रही है, आपको यहाँ पे पुश किया जा रहा है ताकि आप स्पिरिचुअलिटी में बहुत आगे बढ़ो, उन सब चीज़ों को जानो। और ये सिर्फ स्पिरिचुअलिटी नहीं है, आपकी लाइफ में ही मेरे को नेम फेम आता हुआ दिख रहा है। तो दुर्गा माता आपको ये बोल रही है कि नवरात्रों के बाद से आपके जीवन में यहाँ पे नेम फेम तो आता हुआ दिख रहा है, लेकिन उसकी एक शर्त है। उसकी ये शर्त है कि जैसे सूर्यदेव का रथ कभी रुकता नहीं है, तो उस तरीके से आपको अपनी मेहनत को कभी रोकना नहीं है, ठीक है? जितना ज़्यादा आप शांत रह कर के, जितना ज़्यादा आप इंट्यूटिवली काम करोगे अपने प्रैक्टिकल लेवल पे, जैसे भी आप चाह रहे हो, अगर आप गाइडेंस भी प्रॉपर माँग रहे थे कि भाई आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो आपको ये बोला जा रहा है कि अभी आपको रुकना नहीं है, ठीक है? अपनी साइड से जितनी कोशिश हो सकती है उतनी कोशिश करो, लेकिन पेशेंस के साथ में। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई मैंने इतनी ज़्यादा मेहनत कर ली, इतनी ज़्यादा मैंने कोशिश कर ली, तो अब तो मेरे को रिज़ल्ट तो मिलना ही चाहिए। नहीं मिला तो ये कर दूँगा, नहीं मिला तो वो कर दूँगा, ये छोड़ दूँगा, वो छोड़ दूँगा। नहीं, ये सब चीज़ें आपके जीवन में आनी ही नहीं चाहिए। आपकी ज़ुबान पे, ठीक है? ये आना ही नहीं चाहिए। ठीक है? ग्रुप नंबर 1। तो आप लोगों के लिए यही दिख रहा है कि आप ना एक एक कली की तरह हो अभी, ठीक है? आप मुरझाए हुए हो, आपको यहाँ पे वापस से ग्लो करना है, आपको वहाँ पे वापस से खिलना है, लेकिन शांति के साथ में खिलना है। ओके, ग्रुप नंबर 1। सो आप लोगों के लिए श्री राधा का भी कार्ड है यहाँ पे, और श्री राधा से आपको क्या पता लग रहा है यहाँ पे? फेथ। सबसे पहले तो फेथ, देखो विश्वास के लिए ही आपको यहाँ पे बोला जा रहा है, क्योंकि डिवाइन से अगर आप रूठ जाओगे, उनको छोड़ दोगे, तो डिवोशन और वो सब चीज़ों का तो टेस्ट असली वही होता है ना, कि जो आप चाह रहे हो वो आपको मिल तो ज़रूर रहा है, हो सकता है थोड़ा सा डिले हो जाए, ठीक है? लेकिन आपको ये बोला जा रहा है कि वो आपको मिल ज़रूर रहा है, वो आपको दिया ज़रूर जा रहा है, लेकिन आप उस पर कितना विश्वास रखते हो, डिवाइन के ऊपर आपको कितना विश्वास है, वो देखा जा रहा है आपकी आपकी तरफ से अभी यहाँ पे। ठीक है, तो आपको मैं यही बोलूँगा कि आपको उसमें फेल नहीं होना है। यहाँ पे जो डिवोशन और फेथ के लिए चीज़ें दिख रही हैं, मैं आपको ना एक चीज़ बताता हूँ। अगर आपकी कोई भी चीज़ अटकी हुई है, ग्रुप नंबर 1, कोई भी, आपका यूनियन अटका हुआ है, आपके सामने चीज़ें प्रॉपर नहीं आ रही हैं, कुछ भी प्रॉब्लम है, आप सिर्फ राधा रानी का नाम अपने पूरे दिल से जपना शुरू कर दो। आपकी लाइफ में जो मिरेकल्स होंगे, वो आप मुझे खुद बताओगे। तो आपको ना यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि आप जिस भी शक्ति में मानते हो, ठीक है, उनको मानो, लेकिन राधा रानी से अगर आप जुड़ोगे, तो आपके काम बहुत आसानी से बनते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं। लेकिन एक ये लालच नहीं आना चाहिए कि भाई हमें अपने काम बनाने हैं तो ही हम जुड़ रहे हैं, नहीं, वो वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए आपके जीवन में, ठीक है? और राधा रानी की तरफ से, माता रानी की तरफ से ये भी मैसेज है कि अगर आप बहुत ज़्यादा पैसे या फिर करियर को लेकर के जुड़ोगे राधा रानी से, तो हो सकता है उल्टा परिणाम परिणाम आपको मिल जाए। लेकिन अगर आप पूरे दिल से ये कह कर के जुड़ोगे कि भई आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, उस हिसाब से आपको फल मिलना चाहिए, तो आपका पैसा भी बढ़ेगा। लेकिन अगर आपका सीधा इंटेंशन ऐसा गया कि भई पैसा दे दो, ये कर दो, वो कर दो, तो चीज़ें नहीं होंगी, खराब हो सकती है। ठीक है? ये यहाँ पे बोला जा रहा है आप लोगों के लिए। आपको ना अपने घर वालों से थोड़ा-सा डिटैच होना पड़ेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा इस तरीके से हो कि भाई घर वालों के ऊपर कुछ आँच ना आए, या फिर आप बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर लोगे चीज़ों को, तो आप कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते। किसी की लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम चल रही है, तो वो उनके कर्मा है, आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। तो आपको बस यही बोला जा रहा है कि अपने ऊपर आप ज़्यादा ध्यान दो, ठीक है? अपनी चीज़ों को मैनेज करो, जितनी मदद होनी है वो मदद करो, लेकिन बाउंड्रीज़ को क्रॉस मत करो मदद करने के लिए, अपना नुकसान मत कर बैठो। ठीक है? अगर किसी के कर्माज़ में आप इंटरफेयर करोगे ना, तो कहीं न कहीं वो चीज़ें आपकी लाइफ में नेगेटिवली रिफ्लेक्ट करने लग जाएँगी। तो इसलिए भी आपको यहाँ पे रोका जा रहा है, ग्रुप नंबर 1, ठीक है? ये मैसेज आपको दिया जा रहा है। पैसे को लेके चिंता मत करो, आपका सैलरी या प्रमोशन होने वाला है, सैलरी बढ़ने वाली है। वाइब्रेशनल अलाइनमेंट का कार्ड है। क्लैरिटी थ्रू स्टिलनेस।
देखो यहाँ पे भी यही मैसेज है, बुद्धा से भी यही मैसेज आया है कि आप जब बहुत ज़्यादा अभी क्योटिक सिचुएशन में हो, तो आपको सिर्फ यही बोला जा रहा है कि आप अपने लिए एक टाइम निकालो, आप खुद को आइसोलेट करो, ठीक है। और जो चीज़ें आप नहीं देख पा रहे हो उनके बियॉन्ड देखो, आप उनसे परे देखो आप, ठीक है। खुद को यहाँ पे एनर्जी बेसिस पे अलाइंड करो। अगर आप नाम जाप करते थे, आपने रोक दिया है, तो उसको दोबारा से करो, ठीक है। नवरात्रि शुरू हो रहे हैं तो कोई साधना आप कर सकते हो, ठीक है। किसी भी तरीके से अपना कोई ऐसा रूटीन बना लो, कोई भी ऐसा संकल्प लेके चीज़ें कर लो, आपको बहुत बेनिफिट उस चीज़ से मिलेगा, ठीक है। ये यहाँ पे आपके लिए मैसेज है। क्योंकि गुरु ब्रह्मा वन मैं बहुत ज़्यादा अभी इसमें बोलने नहीं वाला हूँ, जो चीज़ें जैसी आ रही हैं मैं आपको वही बोलने वाला हूँ कि यूनिवर्स आपके लिए एक ऐसी अपॉर्चुनिटी भेज रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। आपके सामने चीज़ें भी ऐसी आएंगी कि भाई ये साधना करो, इस मंत्र जाप से ये होगा वो होगा, तो वो आपको करना है। जिससे भी आपको कॉलिंग आ रही है, जैसे भी, अगर आपको कॉलिंग नहीं आ रही तो ज़बरदस्ती नहीं करना है, ठीक है। कॉलिंग आ रही है तो ही आपको करना है, लेकिन खुद को थोड़ा सा ना डिटैच कर लो, घर वालों से थोड़ा सा अलग ही रहो। आप अगर सेम ही घर में रहते हो तो फिर भी थोड़ा सा अपने ऑरा को बचा के रखो, ठीक है। ऑरा को बचा के रखो का क्या मतलब है कि थोड़ा सा घर वालों से डिस्टेंस पे। अब आप कहोगे यार ये तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन जितना हो सकता है उतना तो करो। क्योंकि यही बोला जा रहा है कि जितना ज़्यादा आप लोगों से मिलोगे जुलोगे, उनकी एनर्जी से कनेक्ट होगे, उतना ज़्यादा आपका डाउनफॉल हो सकता है। बट अभी भगवान जी ये बोल रहे हैं कि आप जितना ज़्यादा वाइब्रेशन अपनी बढ़ा सकते हो उतना ज़्यादा बढ़ाओ, कुछ भी करके, ठीक है। और अगर ऐसा है कि भाई आप ये सब चीज़ें करते हो और घर में आपको इरिटेशन हो रही है, सब चीज़ें हो रही है, तो असली टेस्ट तो आपका वो भी है। क्योंकि आप खुद बताओ, जब आप मेडिटेशन कर रहे हो, सब चीज़ें कर रहे हो, और आपके घर में कोई ऐसा इंसान है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहे हो, गुस्सा आ रहा है, तो ऐसे में तो फिर आप फेल हो गए, राइट। अगर आप मेडिटेशन कर रहे हो, सब कुछ शांत ही रहेगा, तो फिर तो आपको टेस्ट ही नहीं हुआ ना फिर कुछ, राइट। लेकिन अगर ऐसा है कि भाई आप मेडिटेशन कर रहे हो, आपका एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा आपको गुस्सा दिला रहा है, तो उस टाइम पे आप कैसे रिएक्ट करते हो, क्या कैसे करते हो, वो तो आपका टेस्ट होगा। तो उसमें भी आपको पास होना है। हनुमान जी का भी कार्ड है, और उस कार्ड से भी हनुमान जी का कार्ड था, तो प्रोटेक्शन तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे मिल रही है। आपको डरने वाली कोई बात नहीं है। अगर आप बहुत ज़्यादा इस तरीके से डर रहे हो कि भाई आपके ऊपर कोई कुछ गलत कर देगा या कुछ हो जाएगा, नहीं, कुछ गलत नहीं होगा। आपके ऊपर बहुत अच्छी यहाँ पे प्रोटेक्शन है, आप ओम का जाप कर सकते हो, ठीक है। आपको बेसिकली यही बोला जा रहा है कि आपको डरना नहीं है किसी से, आपको कभी भी कुछ गलत नहीं होगा। अगर किसी की गलत एनर्जी आएगी भी तो स्वयं माँ काली उसको खत्म कर देंगी, ठीक है। और यहाँ पे मटेरियल और ब्यूटी दोनों में प्रॉस्पेरिटी दिख रही है। यानी कि आप अगर ग्रूमिंग करते थे अपनी, तो उसमें आपके लिए पॉजिटिव दिख रहा है, आपकी स्किन ग्लो करती हुई दिख रही है, आपका स्किन रूटीन अच्छा होता हुआ दिख रहा है। आपको हिम्मत रखने को यहाँ पे बोला जा रहा है, वही पेशेंस रखने को बोला जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। थोड़ा सा बुद्धि से काम लेने को कहा जा रहा है आपको, दिमाग से, बहुत ज़्यादा दिल से भी नहीं सोचना है, थोड़ा दिमाग से भी काम लेना है। और अगर आप कुछ चाहते हो आपकी लाइफ में वो चीज़ें पूरी हो जाए, या फिर वो इंसान आ जाए, कुछ भी जो आप चाह रहे हो, देखो ये सब चीज़ें तो निकल के आई है, ऊपर से अफर्मेशंस भी खुद को देते रहो, ये भी यहाँ पे आ रहा है। क्योंकि आपकी लाइफ में शिफ्ट तो आ रहा है, जब आप इन सब चीज़ों को सीख जाओगे ना, तो आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव शिफ्ट आ रहा है। ये यहाँ पे माता रानी आपको बोल रहे हैं, ठीक है। ग्रुप नंबर 1। ऑल राइट, तो ये रीडिंग थी आप लोगों के लिए। आई होप मैच हुआ होगा, रेजोनेट हुआ होगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन। अपना ध्यान रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को हाइप करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। बाय बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आपके जीवन में बहुत कुछ अच्छा चल रहा होगा, आप भी बहुत अच्छे होंगे। तो ये जो रीडिंग है, हम नवरात्रि स्पेशल लेकर के आए हैं। इंट्रो नहीं सुना तो इंट्रो देख लीजिएगा। एक्चुअली ये रीडिंग होनी नहीं थी, लेकिन 3-4 दिन के लिए मैं कोई रीडिंग नहीं करने वाला था, ठीक है। रेस्ट लेने वाला था, लेकिन मेरे को कॉलिंग ये थी कि नहीं भाई, ये वीडियो बननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसलिए मैं ये रीडिंग को बना रहा हूँ। स्वयं माता रानी इस रीडिंग को बनवा रहे हैं, ठीक है। तो आपका जो काम है वो काम ये है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना है, हाइप भी करना है, कमेंट करके भी बताना है। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे आपकी करंट एनर्जी से, कि आपकी करंट एनर्जी से अभी क्या चल रही है, आपके जीवन में हाल फिलहाल में अभी क्या हो रहा है। ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 2 के जीवन में अभी क्या चल रहा है। ग्रुप नंबर 2 के जीवन में अभी क्या चल रहा है।
ओके। सेवन ऑफ स्वॉर्ड, हाई प्रीस्टेस। अरे रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? अपने सवालों का जवाब नहीं चाहिए आप लोगों को? मैं बात कर रहा हूं, अगर आप लोगों का कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा है, अगर आप लोग अपनी हीलिंग करना चाहते हो, अगर आप लोगों को जानना है आपका लाइफ पर्पस क्या है, क्यों यहाँ धरती पर आए हो, आपको स्पिरिचुअलिटी में किस लेवल पे जाना है, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, चाहे वो प्रैक्टिकलिटी से रिलेटेड है, चाहे वो पास्ट लाइफ से रिलेटेड है, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है, सब क्वेश्चंस का आंसर आपको एक जगह मिलेगा, जो कि है सोल कोड हीलिंग। और ऐसे में आपके लिए तीन तीन ऑफर्स हमने रन किए हुए हैं। किस खुशी में? क्योंकि शिव के संस्कार को हो चुके पूरे 2 साल और मैंने आपको वादा किया था कि हम इसको सेलिब्रेट जरूर करेंगे। सेलिब्रेट कैसे कर रहे हैं? हम ऑफर्स के साथ में कर रहे हैं। पहला ऑफर आपको क्या मिलता है? सोल कोड हीलिंग रिकॉर्डेड, जो कि कम प्राइस में है, ठीक है, लेकिन उसके साथ लाइव क्लासेस भी आपको मिलेंगी। और हमारा सेकंड है सोल कोड हीलिंग लाइव, ठीक है। और थर्ड है हमारा सोल कोड हीलिंग प्लस प्रो टैरो कोर्स, जो कि बंच में आपको मिल रहा है। और अगर इसके बारे में आपको बहुत ज्यादा जानना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पे जाके क्लिक करके 1-on-1 सेशन रख सकते हैं, जो कि फ्री होता है। अब बात आती है कि इसको कौन कर सकता है। आप स्पिरिचुअलिटी में हो, नहीं हो, कोई मतलब नहीं है। आप ऑकल्ट में हो, कोई मतलब नहीं है। आप अगर अपनी हीलिंग के लिए देख रहे हो, आप अगर अपनी फैमिली के लिए देख रहे हो, किसी के लिए भी देख रहे हो, चाहे आपको इसमें प्रोफेशनली आना है, क्योंकि सर्टिफिकेट भी आपको वैलिड दिए जाते हैं, ठीक है। तो आप कोई भी किसी भी लेवल पे हो, अगर आप सोचते हो कि आपको हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए, आपको अपनी हीलिंग करनी है, किसी और की हीलिंग करनी है, तो ये आपके लिए है। क्योंकि अब ये आपका फर्ज बनता है कि ये जो अपॉर्चुनिटी माता रानी ने लाई है आपके सामने, क्योंकि ये उन्होंने ही डिजाइन करवाया, मैंने नहीं किया है। और अगर आप तक ये चीजें आ रही हैं और अगर आप अप्लाई करते हो, इनरोल करते हो, तो यकीन मानिएगा माता रानी ने खुद हाथ पकड़ के आपसे वो चीजें करवाई हैं। क्योंकि माता रानी के ब्लेसिंग के बिना इसको कोई भी नहीं ऑप्ट कर सकता है। ये मैं आपको श्योरिटी के साथ में बोल सकता हूँ, और उसी चीज की मैं आपको गारंटी भी देता हूँ कि आपको रिजल्ट डेफिनेटली मिलेंगे। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि जितने रिजल्ट लोगों को मिले हैं, जिस लेवल के रिजल्ट मिले हैं, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है कि इतने बेहतरीन, इतने ब्यूटीफुल रिजल्ट लोगों को मिले हैं। तब हमें लगता है कि कितने ब्लेस्ड हैं, कि माता रानी करवा रही हैं इस चीज को, ठीक है। तो अगर आपके सामने अपॉर्चुनिटी आई है, ठीक है, और आपको हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक पिल के रूप में मिल रहा है, एक दवाई के रूप में मिल रहा है, क्या आप ऐसे में इन्वेस्ट कर पाओगे? अगर आपकी जगह पे मैं होता तो मैं तो डेफिनेटली करता। अब बारी है आप लोगों की कि आप करते हो या नहीं करते हो। जैसे आपकी मर्जी, जैसे माता रानी की मर्जी। हाँ है। ओके। सेवन ऑफ स्वॉर्ड, हाई प्रीस्टेस। क्या चल रहा है ग्रुप नंबर 2 के जीवन में? आपका दिमाग मेरे को ऐसा दिख रहा है कि बहुत हद से ज़्यादा ही चल रहा है। हद से ज़्यादा ही इधर उधर दौड़ रहा है आपका दिमाग। ग्रुप नंबर 2, 9 ऑफ स्वॉर्ड, सी। इतना क्यों सोच रहे हो आप? एस ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स। ओके। पेज ऑफ वॉन्ड्स। एक्चुअली पता है हो क्या रहा है आप लोगों के साथ में? आपके अंदर अभी एनर्जी, फायर एलिमेंट बहुत ज़्यादा ही है, ठीक है। हद से ज़्यादा ही हो रहा है और उसके चक्कर में वो चीज़ें चैनल हो नहीं पा रही है कि आपको प्रॉपर उस एनर्जी का मतलब यूटिलाइज कैसे करना है, उस एनर्जी को प्रॉपर आपको कैसे लगाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो आपको समझ में नहीं आ रहा है। उसकी वजह से आप गुस्सा हो रहे हो, उसकी वजह से आप इरिटेशन चल रहा है, उसकी वजह से आपका दिमाग कुछ ज़्यादा ही चल रहा है। आप सो नहीं पा रहे हो, सोने में प्रॉब्लम आ रही है, स्लीपिंग साइकिल आपकी खराब हो चुकी है। ग्रुप नंबर 2। और आप ना बहुत ज़्यादा रिग्रेट वाली एनर्जी में दिख रहे हो कि भाई मैं पहले तो बहुत अच्छा कर रही थी या कर रहा था, रूटीन मेरा ये था वो था, अभी मेरे को क्या हो गया है, मैं वापस से उस रूटीन में नहीं आ पा रही हूँ, नहीं आ पा रहा हूँ, मैं कैसे करूँ, क्या करूँ, मतलब खुद भी रिग्रेट वाली एनर्जी में हो। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि दूसरों के ऊपर भी आपका गुस्सा निकल रहा है, मतभेद चल रहे हैं, फिर आपको लग रहा है कोई आपको कुछ समझ नहीं रहा है। आप जो सोच रहे हो वही चीज़ ठीक है, कोई उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोच क्यों नहीं रहा है, देख क्यों नहीं रहा है, ठीक है। भगवान को भी बहुत ज़्यादा, ईश्वर को भी आप बहुत ज़्यादा ही सवाल पूछ रहे हो कि भाई ये क्यों है, वो क्यों है, ऐसा क्यों, वैसा क्यों? क्योंकि आपके जीवन में आपको क्लैरिटी मिल नहीं रही है कि क्या कुछ कैसे हो रहा है आपके जीवन में, क्या चल रहा है बेसिकली।
ऐसा यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस चीज़ें आपके जीवन में अभी हो रखी है, तो आपको लग रहा है यार इसके बाद क्या? उसके बाद क्या? ये क्यों करवाया गया? फिर वो क्यों करवाया गया? मतलब सवाल बहुत है लेकिन जवाब आपको एक भी नहीं मिल रहा है। उसकी वजह से भी आप बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहे हो ग्रुप नंबर 2, ठीक है? इमैच्योरिटी आपकी निकल के आ रही है उस चक्कर में। और ऐसा भी यहाँ पे दिख रहा है कि जहाँ पे आपको पैसा इन्वेस्ट भी नहीं करना है या फिर लगाना भी नहीं है, इन्वेस्ट नहीं बोलूँगा, यहाँ पे लगाना भी नहीं है, कुछ चीज़ खरीदनी भी नहीं है, आप बस पैसा वेस्ट करे जा रहे हो, आप बस खर्चा हुआ जा रहा है आपसे। तो उस चीज़ को भी आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि अपने खर्चे पे थोड़ा-सी लगाम लगाओ, अपने हाथ को कंट्रोल में रखो, वरना ऐसे बहुत ज़्यादा उठा दोगे आप, ठीक है? और एक चीज़ और है, अगर आप बहुत ज़्यादा किसी पे भरोसा कर रहे हो ग्रुप नंबर 2, तो आपको ये बोला जा रहा है कि वो इंसान भरोसे के लायक नहीं है, आप उस पे आँख बंद करके भरोसा मत करो, फिर चाहे वो कोई भी इंसान क्यों ना हो। और वो आप समझ जाओगे कि वो इंसान है कौन, ठीक है? बहुत ज़्यादा किसी पे भरोसा आपको करना है नहीं। अपनी हेल्थ पे भी ध्यान दो, ये भी किसी के लिए हमें मैसेज आ रहा है, अगर थोड़ी बहुत भी कुछ चीज़ें ऐसी चल रही है तो अपने हेल्थ पे ध्यान दो, ठीक है? प्रॉपर रखो। अगर आप बहुत ज़्यादा खुद को ऐसा देख रहे हो ना कि भाई बहुत ग्रे शेड में आप जा रहे हो या फिर बहुत ब्लैक शेड में आप जा रहे हो कैरेक्टर वाइज़, नेचर वाइज़, तो रुक जाओ, वरना आप बहुत ज़्यादा चीज़ें खराब कर सकते हो। वो चीज़ें भी यहाँ पे चल रही है और वो चीज़ आपको भी पता है कि वो खराब हो सकती है। तो आपको वही यहाँ पे बोला जा रहा है कि रुक जाओ, थम जाओ यहीं पे, ठीक है? बहुत ज़्यादा चीज़ों को खराब मत करो अभी आप, पेशेंस रखो। और ग्रुप नंबर 2 को यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि नवरात्रों से क्या होने जा रहा है। हालाँकि टाइमलेस रीडिंग है, जब कभी भी आप देख रहे हो। माता रानी क्या बोल रही है ग्रुप नंबर 2 वाले को? अपने दिमाग को काबू रखो, आप अपने मूड को बैलेंस करो। आप पे ना चीज़ें जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, सब चीज़ें वो हावी हो रही हैं और इंसान आपके ऊपर हावी हो रहे हैं। तो उसको भी आप थोड़ा-सा ध्यान रखो। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे ग्रुप नंबर 2 को? लक्ष्मी देवी, ओके, यहाँ रख देते हैं। नित्यानंदा प्रभु, वराह अवतार, दुर्गा देवी, दुर्गा माँ स्वयं आ गई आपके लिए और दुर्गा माँ की ही रीडिंग हो रही है। ये ग्रुप नंबर 2 सीता देवी का भी कार्ड है यहाँ पे। ओके, देखो मेरे को इससे ये मैसेज दिया जा रहा है आप लोगों को, सबसे पहले तो अगर आप बहुत ज़्यादा दबे-दबे या सहमे-सहमे हो रखे हो, आप कहोगे कि फायर एनर्जी भी आपके अंदर ज़्यादा आ रही है, राइट? अब यहाँ पे दोनों चीज़ें हैं। पता है क्या है यहाँ पे? एक तो ये कि अगर आप बहुत ज़्यादा ऐसे हो कि खुद के लिए स्टैंड नहीं ले पाते हो, तो आप ना स्टैंड लेना सीखो। पता है हो क्या रहा है? आप जो अपने अंदर एक फायर एनर्जी देख पा रहे हो ना, वो फायर एनर्जी इसीलिए ही है आपके जीवन में कि आप किसी से दबो नहीं। आपको जो चीज़ें बोलनी है वो करो। ऐसा इसका मतलब ये नहीं है कि बदतमीज़ी करने लग जाओगे, किसी को गालियाँ सुना दोगे, नहीं। प्यार से ही बोलो, चाहे जैसे भी बोलना है पर बोलो। चाहे वो कोई भी हो आपके सामने, चाहे आपके मम्मा-पापा हैं, चाहे भाई-बहन है बड़ा, चाहे कोई भी है, प्यार से बोलो, लेकिन बोलो। अपने तक चीज़ों को मत रखो, ठीक है? वो यहाँ पे बोला जा रहा है आपके लिए और वही फायर एनर्जी यहाँ पे दी जा रही है कि आप इस फायर एनर्जी का कैसे यूज़ करते हो। आप वही यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे हो, उसके चक्कर में इरिटेशन, गुस्सा डिबेट-विबेट सब चीज़ें आपकी चल रही हैं, ठीक है? उस फायर एनर्जी को अपने करियर में भी अच्छी तरीके से इस्तेमाल करो और उसके साथ-साथ में जो आपको बोलना है वोकलाइज़ करो अपनी चीज़ों को। यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है आप लोगों को ग्रुप नंबर 2, क्योंकि आप लोग बोलते नहीं हो, इसकी वजह से ना ब्लॉकेजेस क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है? ऐसा भी यहाँ पे बोला जा रहा है। और अगर आप बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर के परेशान हो कि भाई आपका जो स्टेटस है वो बनेगा कि नहीं बनेगा, आपके पास पैसा आएगा कि नहीं आएगा। देखो ग्रुप नंबर 1 में भी सेम चीज़ थी, उनके पास नेम फेम आ रहा है, आपके पास पैसा भी बहुत ज़्यादा आ रहा है। नेम फेम आए नहीं आए वो अलग बात है, लेकिन आपके जीवन में पैसा बहुत ज़्यादा आता हुआ दिख रहा है। स्वयं लक्ष्मी माता का यहाँ पे कार्ड है।
लेकिन आपको एक चीज़ यहाँ पे बोली जा रही है जो मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं अपने घर पे भी बोलता हूँ और सब लोगों को बोलता हूँ। अगर आप लोगों के पास में पैसा आ रहा है और आप लोगों को चाहिए कि भाई ये भी लेना है, वो भी लेना है, या फिर ये चीज़ खराब हो गई, ये चीज़ नहीं खरीदनी है, और आप कहोगे अरे यार पैसे खर्च हो जाएँगे, फिर क्या वो चीज़ें, मतलब बहुत सारे बहाने लगा देते हो। तो यही मेरा बोला, अगर आप पैसा खर्च करोगे ही नहीं तो आपके पास पैसा आएगा क्यों? राइट? अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी सैलरी है लेट्स सपोज़ 50,000 या 1 लाख, 1.5 लाख है, उसको आपने पूरी उड़ा दी सैलरी, नहीं। 50,000 है तो उसमें से एटलीस्ट 30,000 अपने पास में रखो, ठीक है? सेव करो, बाकी का आपको अगर कहीं लगाना है तो वो लगाओ। उस तरीके से थोड़ा मैनेज करो। फाइनेंस को भी अपना मैनेज करो, क्योंकि आपके पास लेट्स सपोज़ आपके अकाउंट में पड़े हैं, अच्छा खासा अमाउंट आपके पास पड़ा है, ठीक है? अब आप उसको खर्च ही नहीं कर रहे हो, तो आपके पास वो पैसा आएगा क्यों? मुझे ये बताओ। तो आपके पास ऑलरेडी है तो वो क्यों आएगा? और लक्ष्मी माता का तो नेचर ही चंचला है, उनको कहा जाता है कि चंचल है वो, तो उनका आदान-प्रदान चलता रहता है। और ये मैंने कहीं पे तो कोई बात सुनी थी कि जैसे आप किसी को पैसे दे रहे हो ना, जैसे सपोज़ आप कहीं पे कुछ सब्ज़ी ले रहे हो या फिर ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हो, तो आप ये मत समझो कि आपसे वो पैसा चला गया है। आप ये समझो कि आपके पास वो पैसा आ रहा है। जो मनी की साउंड होती है वो अपने माइंड में आप प्ले कर सकते हो, या फिर किसी भी तरीके से जैसे आप चाहो तो अपने माइंड को ऐसे मैनिपुलेट करना है कि आपके पास वो पैसा आ रहा है, फिर आप देखोगे वो पैसा आपके पास आएगा। क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा फ़ोकस ये रखोगे कि पैसा जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, तो वो पैसा फिर जाएगा ही, आप रोक नहीं पाओगे उसको, ठीक है? और जो आपके लिए यहाँ पे मैसेज भी आ रहा है वो ये भी है कि अगर आपके घर में कोई आरओ या फिर वाटर सोर्स कुछ भी है, या फिर आपकी वॉशरूम में कोई टप 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 कोई टैप ऐसे लीक कर रहा है, या फिर किसी भी तरीके से पानी लीक हो रहा है, तो उसको अभी ही ठीक करवाओ, आज ही ठीक करवाओ, ठीक है? ये भी मैसेज आ रहा है, क्योंकि उसकी वजह से भी आपका पैसा कहीं न कहीं पानी की तरह बहे जा रहा है, वो भी यहाँ पे मैसेज आपको दिया जा रहा है, ठीक है? और अगर पैसों से रिलेटेड चीज़ें ऐसी भी हैं कि भाई आपका पैसा जाने-अनजाने में बहुत ज़्यादा लोग आपको ऐसे समझ रहे हैं कि भाई आपके पास पैसा बहुत ज़्यादा है तो आपसे ले लो, उधार ले लो, ये कर लो, फिर आपके पैसे नहीं दिए जाए। तो किसी भी तरीके से अगर आपको पैसों के मामले में बहुत ज़्यादा लोग हल्के में ले रहे हैं या फिर वो पैसा कर ही नहीं रहे, तो आपको स्टैंड लेने की यहाँ पे ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि आप लड़ो किसी से, नहीं, लड़ना नहीं है किसी से, लेकिन आप खुद सोचो। अच्छा ये बात सोचो, अगर कोई इंसान पैसा कमा रहा है, अगर आप पैसे कमा रहे हो, ठीक है? आपके पास में लोग आ गए माँगने कि भाई उनको ज़रूरत है, उनको वो ज़रूरत है, इनकी ये वो, ठीक है, ज़रूरत है, सबकी है, आप उनकी मदद करो, बिल्कुल करो। लेकिन अब ये भी समझो कि आपने जैसे उनको पैसे दिए हैं, अब आपको ज़रूरत पड़ रही है, तो वो टाइम पे मिलेगा आपको पैसा? नहीं मिलेगा। तो आप अपने लिए भी जोड़ के रखो, ऐसा नहीं कि सारा उड़ा दो आप, वही चीज़ यहाँ पे आ रही है, ठीक है? और उसमें भी आपको स्टैंड लेने को यहाँ पे बोला जा रहा है, ओके? ग्रुप नंबर 2 ये चीज़ है। और क्या बोला जा रहा है आपको यहाँ पे? आपको खुद ही सँभालना पड़ेगा, आपको अपनी प्रोटेक्शन खुद ही करनी पड़ेगी। ये 2 कार्ड इनको ले लेते हैं, सेक्रेड स्पेस और डिवाइन टाइमिंग का कार्ड है। तो आपके रोल आपके लाइफ में ना जो मेजर रोल प्ले करती है वो डिवाइन टाइमिंग प्ले करती है। तो आपको यही बोला जा रहा है कि आप जितना ज़्यादा फॉलो कर सकते हो लाइट को, उतना ज़्यादा फॉलो करो, यानी कि गो विद द फ्लो वाली एनर्जी में आप रहो, ठीक है? हम्म एक मैसेज आपके लिए भी यहाँ पे रिपीट हो रहा है। एक तो इनर स्ट्रेंथ का भी कार्ड है कि जितने ज़्यादा आप स्ट्रेंथ रख सकते हो उतनी ज़्यादा रखो। आपके अंदर या आपके आसपास कुछ भी ऐसी नेगेटिविटी है, कुछ डार्क एनर्जीज हैं, उनको आप रिलीज करो, उनको आप अपने ऑरा से, अपने घर से, अपने माइंड से निकालो, क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज इस तरीके से हो रहा है कि वो एनर्जी आपको अफेक्ट करती जा रही है। ग्रुप नंबर 2, तो आपको खुद को अफेक्ट नहीं होने देना है, ठीक है? सरेंडर करके चलो, सब चीज़ें आपके जीवन में है, लेकिन वो डिवाइन टाइमिंग पे है। डिवाइन टाइमिंग आपके लिए ना ऐसा नहीं है कि डिवाइन टाइमिंग का मतलब ये है कि 1 महीना या 2 महीना, नहीं। जो आपको यहाँ पे लेसन्स दिए जा रहे हैं, जब आप उन लेसन्स को ले लोगे तो वो डिवाइन टाइमिंग बहुत पहले ही हो जाएगी आपके लिए। आपका जो जीवन है, आपको ये बोला जा रहा है कि वहाँ पे कोई भी समय ऐसे निर्धारित नहीं है कि इस साल में ये होगा, उस साल में वो होगा, नहीं। वो डिले भी हो सकता है, वो जल्दी भी हो सकता है। बट डिपेंड करता है कि आप उन सब चीज़ों को कैसे डील कर रहे हो, आप वो सब लेसन्स ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो। बट आपको अभी ये बोला जा रहा है कि आप अपने लिए ना टाइम निकालना शुरू करो, आप मेडिटेशन के लिए टाइम निकालना शुरू करो, अपने अंदर इनर रिफ्लेक्शन के लिए टाइम निकालना शुरू करो, ताकि आपको चीज़ें समझ में आए कि क्या कैसे क्या हो रहा है। आइसोलेशन वाली एनर्जी में बेसिकली आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि उसमें रहना है। टाइम वेस्ट अगर आपका बहुत ज़्यादा हो रहा है तो टाइम वेस्ट मत करो, कंसिस्टेंसी मेंटेन करो, जो भी चीज़ें जैसे भी करनी है उसको करते चले जाओ, रुकना नहीं है आपको।
ठीक है? और एक और चीज़ है, अगर आप बहुत ज़्यादा ऐसे परफेक्शन के पीछे भागोगे, तो आपको ये बोला जा रहा है, एक रील थी, मेरे को एग्ज़ैक्ट वो याद नहीं है। परफेक्शन वाला जो आदमी है, वो सिर्फ़ इंतज़ार करते हुए रह जाता है, परफेक्शन का, कि ऐसा होगा, वो होगा, वो होगा। लेकिन जो इम्परफेक्ट आदमी है, वो क्या करेगा कि जो चीज़ें जैसी आ रही हैं, उनको करते चलो। फिर वो धीरे-धीरे उनको परफेक्ट करता चला जाएगा। तो आपको वही बोला जा रहा है कि परफेक्शन के पीछे मत भागो, जो चीज़ें जैसी आ रही हैं, उनको करो आप। और दूसरा ये भी कि अगर आप बहुत ज़्यादा स्टेटस लोगों के देख रहे हो, आप बहुत ज़्यादा रील और सब चीज़ें कर रहे हो कि अरे यार, ये आगे निकल गई, वो आगे निकल गया, ये हो गया, वो हो गया। तो सबकी जर्नी अलग-अलग है, सब अपना दिमाग लगा के आगे बढ़ रहा है, आप अपना दिमाग लगा लो, आप आगे बढ़ जाओ। अब मर्ज़ी आपकी है कि आप कितना हाथ पे हाथ रख कर के बैठ जाते हो, क्या आप विक्टिम बनते हो, क्या आप एक्शन लेते हो, ठीक है? वो आपके लिए यहाँ पे दिख रहा है, इस कार्ड को हम लेंगे। ओके, त्रिपुरा सुंदरी देवी का कार्ड है यहाँ पे। सबसे पहले तो आपका रिलेशन यहाँ पे स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है, किसी के जीवन में मेरे को यहाँ पे एक सुबह होती हुई दिख रही है, आपके जीवन में कोई लव पार्टनर आता हुआ दिख रहा है, चैटिंग, कॉलिंग, ये सब चीज़ें हो रही है आपके जीवन में, लेकिन उसके लिए आपको चेंजेस बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट करने हैं आपके जीवन में, जो भी चल रहा है। रिजिड नहीं होना है किसी भी चीज़ को लेकर के, क्योंकि लेसन्स जो आपके चल रहे हैं, जैसे ही आप उन लेसन्स को लोगे और आधे से ज़्यादा आप ले भी चुके हो, रीडिंग भी इसलिए आई है आपके सामने कि जैसे-जैसे आप उनके ऊपर काम करते जाओगे, आपकी लाइफ़ बहुत स्मूथ होती चली जाएगी। आपकी लाइफ़ में यहाँ पे मैरिज प्रपोज़ल आ सकता है, कोई आपको प्रपोज़ कर सकता है, किसी का इंतज़ार कर रहे हो तो वो इंसान आ सकता है, ठीक है? और पैसा तो आपके जीवन में आ ही रहा है, ठीक है? वो चीज़ें भी यहाँ पे आपके लिए दिख रही हैं, तो पैसा, उम, शोहरत, सब चीज़ें आ रही हैं, लेकिन उसको बैलेंस कर लो आप। पता है, एक चीज़ और है, ये जो लास्ट मैसेज है आपका, अगर आपको ना ये भी टेस्टिंग पे दिया जाता है, आपको पैसा देकर के भाई आप उस पैसे को सँभाल कैसे रहे हो? अगर आपको पैसा सँभालना ही नहीं आता, आपको पता ही नहीं है कि पैसों से क्या कैसे करना है, तो आपको वो पैसा दिया ही नहीं जाएगा। लेकिन आपको वो वैल्यू करनी आती है पैसों की, सब चीज़ें करनी आती है, तो आपको दुगना-तिगुना दिया जाएगा। और अगर आप पैसों को चेज़ करोगे, तो पैसा आपसे उतना ही दूर भागेगा। आप परफेक्शन के पीछे भागोगे, पैसा उतना ही दूर भागेगा। क्या करना है, परफेक्शन का मतलब ये नहीं है कि इम्परफेक्ट रहो। परफेक्शन धीरे-धीरे आएगी। ऐसा नहीं है कि शुरुआत में ही परफेक्ट बन जाओगे आप, नहीं, ऐसा कोई भी इंसान नहीं है, कोई भी परफेक्ट नहीं है, मैं भी नहीं हूँ। ठीक है? तो वो चीज़ नहीं है आपके लिए। आगे चलते चलो, आप अपने काम पे फ़ोकस रखो, पैसा भी आ जाएगा, सब चीज़ें आ जाएगी। ओके? ऑलराइट, ग्रुप नंबर 2, ये रीडिंग थी आप लोगों के लिए। आई होप आपसे मैच हुआ होगा, रेज़ोनेट हुआ होगा। वीडियो को हाइप करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो बाकी और रीडिंग्स के लिए। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, अपना ध्यान रखिएगा।